नमस्कार, परीक्षा कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम हड़प्पा सभ्यता के प्रैक्टिस सेशन को देखेंगे। इसके पहले हमारा जो हड़प्पा सभ्यता का क्लास था उसे मैंने पूरा कवर करवाया है, जो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। तो आज हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपकी विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत ही उपयोगी है। और यहाँ पर हमने ऐसे प्रश्नों का संकलन किया है जो अक्सर आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की जिनकी ज़्यादा संभावना है। मैंने जानबूझकर ऐसे प्रश्नों को नहीं रखा है जो सिर्फ आपको एक आकर्षण पैदा करते हैं, परंतु परीक्षा में कभी ऐसे प्रश्न आते नहीं हैं। तो आइए आज शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है आज, किस पुरास्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं? यानी हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल है जिसमें क्रम से क्या हुआ है? 7 अग्निकुंड। अग्निकुंड का मतलब है कुंड का मतलब है जैसे यज्ञ वेदी बनाई जाती थी, ठीक, यज्ञ वेदी जो बनाई जाती थी वो 7 क्या कहते हैं 7 संख्या उसकी है। तो हमारे ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वह होगा कालीबंगा। कालीबंगा से 7 अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। और क्या है कालीबंगा का अर्थ क्या है? अक्सर पूछा जाता है हमारे परीक्षाओं में कि कालीबंगा का अर्थ क्या है। तो कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां। तो आप बढ़िया से इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा स्थल से पकी मिट्टी का पैमाना प्राप्त हुआ है? यानी कौन सा स्थल है जहां से पक्की मिट्टी का पैमाना यानी स्केल प्राप्त हुआ है? तो हमारे ऑप्शन है लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा और सुरकोटदा। तो हमारा जो सही उत्तर होगा कालीबंगा। कालीबंगा से हमें पक्की मिट्टी का पैमाना मिला है, ठीक। आगे देखते हैं, निम्न हड़प्पा स्थलों में से किन में चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं? यानी ऐसे कौन से हड़प्पा स्थल हैं जहां से चावल की खेती के हमें साक्ष्य मिले हैं? हमारे ऑप्शन है, पहला है कालीबंगा, सॉरी इसमें स्थल दिया फिर उसके बाद ऑप्शन दिया है, लोथल, मोहनजोदड़ो, सुरकोटदा। यानी निम्नलिखित स्थल कौन कौन से हैं जहां से हमें चावल के साक्ष्य मिले हैं? तो चावल का साक्ष्य हमें कालीबंगा से भी मिला है और लोथल से भी मिला है, यानी 1 और 2 हमारा जो सही उत्तर है। तो मोहनजोदड़ो से क्या गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले हैं। सुरकोटदा से क्या मिला है? घोड़े की हड्डियां मिली हैं, ठीक। आगे देखते हैं, निम्नलिखित स्थलों में कहां से मजदूरों के मकान के अवशेष प्राप्त हुए हैं? हमारे ऑप्शन है हड़प्पा, चन्हुदड़ो, रंगपुर, रोपड़। हमारा जो सही उत्तर होगा हड़प्पा। हड़प्पा से हमें श्रमिक आवास यानी मजदूरों के आवास मिले हैं। क्या मिले? श्रमिक आवास। और मिला कहां पे है श्रमिक आवास? अन्नागार जो है, अन्नागार है जहां पर अन्न का भंडारण होता था, वहीं पर मजदूरों के रहने के लिए आवासों के साक्ष्य मिले हैं। आगे देखते हैं, सिंधु सभ्यता के सबसे पूर्वीय स्थल आलमगीरपुर का उत्खनन किसने किया था? हमारे ऑप्शन है वाई.डी. शर्मा, ए. घोष, बी. के. थापर, बी. लाल। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वाई.डी. शर्मा। वाई.डी. शर्मा यानी इनका पूरा नाम है यज्ञदत्त शर्मा। यज्ञदत्त शर्मा ने आलमगीरपुर का उत्खनन करवाया। एक चीज याद रखिएगा, आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश। और यह हड़प्पा सभ्यता क्या है? सबसे पूर्वीय स्थल है, ठीक, सबसे पूर्वीय स्थल है। पश्चिमी क्या है इसको भी ध्यान रखिएगा। और दक्षिणी और उत्तरीय जो स्थल है अक्सर हमसे पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं, पकी मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप प्राप्त हुआ है। यानी जो आपने देखा होगा मिट्टी का टेरिकोटा मृण मूर्तियाँ बनाई जाती थी, पकी मिट्टी से बनाई जाती थी, तो वह किस स्थल से हल का प्रतिरूप यानी हल का नमूना मिला है? हमारे ऑप्शन है बनावली, कालीबंगा, राखीगढ़ी, रंगपुर। तो हमारा जो सही उत्तर होगा पकी मिट्टी का हल का जो प्रतिरूप है वह कहाँ से मिला है? बनावली से। तो याद रखिएगा अक्सर यह कई बार यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है
कि पकी मिट्टी का पैमाना जो है कहाँ से मिला है। और बनावली से क्योंकि देखिए अभी तक जो प्रश्न आए हैं अक्सर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा मतलब हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और धौलावीरा जैसे स्थलों से पूछा है। बनावली और जैसे राखीगढ़ी हुआ, रंगपुर हुआ और हुलास हुआ, ये सब स्थल जो हैं अभी इनसे प्रश्न पूछे नहीं गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, बनावली जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से मिट्टी का हल बना है, जो खेत में जुताई होती है वह उसके साक्ष्य मिले हैं। आगे देखते हैं, सूची 1 में उल्लिखित स्थलों की सूची 2 में उल्लिखित तथ्यों से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट में से सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी हमारी ये पहली सूची है, इसमें कौन से स्थल हैं और उसके जो कौन कौन से साक्ष्य वहाँ पे मिले हैं इसको मैच करना है। तो देखते हैं, क्या हड़प्पा से समाधान मिला है, लोथल से क्या गोदीवाड़ा मिला है, कालीबंगा से क्या नर्तकी की आकृति मिली है, मोहनजोदड़ो से क्या जुता हुआ खेत का साक्ष्य मिला है। तो इसमें मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे उसका कूट नहीं दिया है कि कौन कौन सा उसमें सही है, तो हम इसको ऐसे ही देख लेते हैं। हड़प्पा से जो हमें समाधान मिले हैं सही है, जो आपने पढ़ा होगा यच संस्कृति, यच आर संस्कृति भी उसे कहते हैं, यानी कब्रिस्तान संस्कृति। तो कब्रिस्तान संस्कृति वही है, हड़प्पा से समाधान के साक्ष्य मिले हैं। लोथल से गोदीवाड़ा मिला है, यह भी सही है। कालीबंगा से नर्तकी की आकृति नहीं मिली है बल्कि यह यहाँ से जुता हुआ खेत का साक्ष्य मिला है। और मोहनजोदड़ो से हमें क्या मिला है, एक नर्तकी की आकृति मिली है, ठीक जिसे डांसिंग गर्ल भी कहते हैं। तो कालीबंगा को मैंने पहले ही बताया, इसका अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। यहाँ पर हमें जो उत्खनन जब हुआ, यहाँ पे पुरावशेष जो हमें मिले हैं बहुत भारी संख्या में काले रंग की चूड़ियाँ मिली हैं, इसी की वजह से इसको कालीबंगा भी कहा जाता है। अब ध्यान में रखिएगा, जो नर्तकी की मूर्ति है किस धातु की बनी है, कांसे की बनी है। और जो जुता हुआ खेत का साक्ष्य मिला है कालीबंगा से, अक्सर पूछा जाता है किस काल का है, तो यह प्राक हड़प्पा सभ्यता का है, यानी प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता का है। हड़प्पा सभ्यता का तो है ही, पर उसमें भी पूछता है किस काल का है, तो प्राक हड़प्पा सभ्यता का है। और इसी से हमें यहाँ एक साक्ष्य और मिलता है कि यहाँ के जो लोग हैं एक साथ क्या करते थे, एक साथ 2 फसलें बोते थे, ठीक, 2 फसलों की खेती होती थी इस टाइम पर, ठीक। तो कैसे पता चला कि 2 फसलों की खेती होती है, तो यहाँ से जो जुताई हुई है ऐसे ऐसे हुई है, परंतु बीच में कई कई जगहों पे ऐसे भी उसमें साक्ष्य मिले हैं, तो इससे पता चलता है कि इधर से कुछ और फसलें बोई जाती थी, इधर से और, ठीक। आगे देखते हैं, किस हड़प्पा स्थल से विकसित जल प्रबंधन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हमारे ऑप्शन है हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा। तो विकसित जल प्रबंधन प्रणाली यानी वाटर हार्वेस्टिंग। एक चीज बताओ आप, जल का प्रबंधन करना क्या है, बहुत मेहनत का काम है। मेहनत कौन करेगा, जो वीर होगा। याद करने का तरीका, मेहनत कौन करेगा, जो वीर होगा। तो वीर से यानी वीरा, धौलावीरा, धौलावीरा के लोगों ने ही जल प्रबंधन प्रणाली यानी बड़े बड़े तालाब बनाए और जल का संरक्षण करने का कार्य किया। आगे देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से युग्म समाधान प्राप्त हुआ है। हमारे ऑप्शन है कालीबंगा, लोथल, सुतकांगेडोर, हड़प्पा। तो ध्यान में रखिएगा, युग्म समाधान का मतलब है एक कब्र में 2 व्यक्तियों का क्या है, शव दफनाया गया, यानी एक कब्र में क्या है, 2 व्यक्तियों का शव दफनाया गया है, उसी को क्या कहा जाता है, युग्म समाधान। और कई जगह ऐसे हैं जहां से एकल समाधान के साक्ष्य मिले, तो हमारा जो सही उत्तर होगा युग्म समाधान लोथल से मिला है। यहां से 3 क्या है, 3 युग्म समाधान मिले हैं, 3 युग्म समाधान के साक्ष्य कहां से मिले हैं, लोथल से। और लोथल से क्या मिला है आपको पता ही होगा, गोदीवाड़ा यानी डॉकयार्ड, डॉकयार्ड के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा का बताया ही हूँ। हड़प्पा से बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, जिसमें जौ के साक्ष्य मिले हैं, क्या कहते हैं, गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, उसको भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। हमारे ऑप्शन है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात,
कालीबंगा हरियाणा, रोपड़ पंजाब। तो हमारा जो सही उत्तर होगा कालीबंगा हरियाणा में नहीं है, बल्कि कालीबंगा कहाँ पे है, राजस्थान में है, राजस्थान में है। राजस्थान में किस जगह, या फिर पूछता है किस नदी पर किनारे, तो सरस्वती, सरस्वती जिसे आप क्या कहते हैं, घग्घर, घग्घर नदी प्लस दृशद्वती, दृशद्वती दोनों नदियों के क्या, इसके संगम पर है। तो घग्घर यानी सरस्वती, जो पहले उसका प्राचीन नाम सरस्वती है, अब दृशद्वती नदियों के संगम पर है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में पर विचार करें। स्टुअर्ट पिगट के अनुसार हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो जुड़वा राजधानी थी एवं यहाँ का शासन पुरोहितों द्वारा, पुरोहित राजाओं या फिर पुरोहितों द्वारा क्या होता था, चलाया जाता था। दूसरा कथन है, मैके के अनुसार यहाँ प्रतिनिधियात्मक सरकार थी। तीसरा कथन है, बेबीलाल महोदय के अनुसार सॉरी यहाँ मिस टाइप हुआ है, यहाँ छोटे छोटे राज्यों का अस्तित्व था। चौथा कथन है, आर.एस. शर्मा के अनुसार शासन संभवतः वणिक वर्ग के हाथ में था। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही है या सही हैं? हमारे ऑप्शन है केवल 1 और 2, बी ऑप्शन है केवल 2 और 4, सी है केवल 1, 2 और 3, डी है 1, 2, 3 और 4। तो हमारा जो सही उत्तर होगा इसमें, स्टुअर्ट पिगट ने ही कहा था हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानियां कहा था, और उनका मानना था कि जो पुरोहित की मूर्ति मिली है, ठीक है, पुरोहित राजा की जो मूर्ति मिली है, कहीं ना कहीं शासन प्रणाली या जो राजनीतिक केंद्र है वो पुरोहितों के हाथ में था। मैके नामक जो विद्वान है उनका मानना है कि यहाँ पे प्रतिनिधियात्मक सरकार थी, जबकि बीबीलाल महोदय का मानना है जैसे महाजनपद काल में महाजनपदों का शासन, जो 16 महाजनपद हैं वहाँ का शासन छोटे छोटे राजाओं के अधीन था, ठीक वैसे ही प्रकार से हड़प्पा सभ्यता में भी ऐसे शासन प्रणाली लागू थी। तो किसका कथन है, बेबीलाल का। आर.एस. शर्मा के अनुसार यहाँ क्या है, वणिकों के हाथ में था, यानी व्यापारियों के हाथ में यहाँ का शासन प्रणाली थी। तो इसमें से जो चारों कथन है सब सही है, तो हमारा उत्तर होगा डी, 1, 2, 3 और 4। आगे देखते हैं, धौलावीरा के निम्नतम प्रथम चरण का जमाव किस संस्कृति से संबंधित है? हमारे ऑप्शन है नवपाषाणिक संस्कृति, प्राक हड़प्पा ग्रामीण संस्कृति, विकसित हड़प्पा संस्कृति, उत्तरवर्ती हड़प्पा संस्कृति। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। धौलावीरा जो है यहाँ से प्राक हड़प्पा विकसित हड़प्पा संस्कृति के भी साक्ष्य में मिलते हैं। तो धौलावीरा का जो निम्नतम यानी प्रथम चरण का जमाव है, प्रथम चरण का जो जमाव है किससे है, वहाँ से प्राक हड़प्पा सभ्यता यानी प्राक हड़प्पा ग्रामीण संस्कृति के साक्ष्य में मिले हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हमारे ऑप्शन है धौलावीरा यानी स्थल इसके खोज करता है। तो धौलावीरा क्या आर.एस. बिष्ट ने यहाँ की खोज की थी? लोथल वी.के. थापर, हड़प्पा दयाराम साहनी, सुरकोटदा जे.पी. जोशी। तो हमारा जो सही उत्तर होगा इसमें सुमेलित नहीं है लोथल। लोथल की खोज वी.के. थापर ने नहीं की थी, बल्कि एस.आर. राव ने की थी। किसने? एस.आर. राव ने लोथल की खोज की थी। आगे देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में दिए गए निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सही सुमेलित है? इसमें दिया है कि आर्यों का इनका हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे होता है, विद्वान है, इनके द्वारा दिए गए तथ्य हैं। तो गार्डन चाइल्ड इनके सामने जो मैच करने का विदेशी आक्रमण का सिद्धांत, आर.एल. स्टाइन जलवायु परिवर्तन, डेल्स भौगोलिक घटनाक्रम, वी.एन. मिस भूगर्भ स्थलीय परिवर्तन। तो हमारा जो इसमें ऑप्शन है केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 4, डी 1, 2, 3 और 4। तो हमारा जो सही उत्तर होगा, गार्डन चाइल्ड ने कहा था कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है विदेशी आक्रमण यानी आर्यों के आक्रमण की वजह से हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का पतन
गार्डन चाइल्ड ने क्या कहा कि आर्यों के आक्रमण की वजह से यानी विदेशी आक्रमण से हुआ। आर.एल. स्टाइल जो विद्वान है आर.एल. स्टाइन, इनका मानना था कि जलवायु परिवर्तन की वजह से नदियों ने अपना मार्ग परिवर्तित कर लिया, इस वजह से क्या हुआ, हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। डेल्स महोदय जो हैं, इनका मानना है कि भौगोलिक घटनाक्रम हुए कुछ, जैसे भूकंप आना या जलवायु परिवर्तन जो है उसी से रिलेटेड है, तो उसकी वजह से। वी.एन. मिश्र जो हैं, इन्होंने भूगर्भ स्थलीय परिवर्तन को माना है, तो यानी इसमें जो चारों कथन है सब सही हैं, तो हमारा उत्तर होगा डी 1, 2 और 3, 4। आगे देखते हैं, पद्मासन में नमस्कार की मुद्रा में बैठे हुए योगी की मूर्ति मिली है। हमारे ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी, धौलावीरा, तो हमारा जो सही उत्तर होगा राखीगढ़ी। अब ध्यान में रखिएगा, जो योगी की मूर्ति एक है या मोहनजोदड़ो से भी मिली है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से मिली है, परंतु वह योगी की जो मूर्ति है वो पशुपति शिव का आदि रूप है। मैंने क्लास में डिटेल से पढ़ा है, उसको आप देख लीजिएगा। जो राखीगढ़ी से मूर्ति मिली है 2020 में मिली है, इसमें मूर्ति में ऐसा है कि वह व्यक्ति क्या है, नमस्कार, जैसे हाथ जोड़ के हम अब नमस्ते करते हैं ना, तो वैसे वह व्यक्ति मुद्रा पर अंकित है, नमस्कार की मुद्रा में। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, हो सकता है प्रश्न ऐसे बनाए कि विश्व में नमस्कार की मुद्रा का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो वह भी राखीगढ़ी से मिला है ना। तो उसी मुद्रा पे, नमस्कार की मुद्रा पर बैठ करके वो क्या कर रहा है, ऐसा लग रहा है किसी को प्रणाम कर रहा हो या फिर नमस्ते कर रहा हो। आगे देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय स्थल पर पाई गई है। हमारे ऑप्शन है लोथल, रोपड़, दैमाबाद, धौलावीरा। तो पहले ही मैंने बताया था वाटर हार्वेस्टिंग यानी जल प्रबंधन प्रणाली कौन करेगा, वीर लोग करेंगे, ठीक। तो पर्यवेक्षणशाला भी बहुत मेहनत का काम है उसको स्थापित करना, ठीक उसी पर जैसे जल का प्रबंधन करना, तालाब की खुदाई करना बहुत मेहनत का काम है। तो मेहनत यानी वीर करेंगे, तो वीर यानी धौलावीरा, धौलावीरा से ही हमें पर्यवेक्षणशाला और वाटर हार्वेस्टिंग जल प्रबंधन प्रणाली के साक्ष्य मिलते हैं। आगे देखते हैं, शतरंज खेलने की बोर्ड के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, यानी जो वर्तमान में शतरंज हम लोग देखते हैं उसका जो बोर्ड है, बोर्ड पूरा मिला कहाँ से। ऑप्शन हम देखते हैं रोपड़, बनावली, लोथल, हुलास। तो जो शतरंज खेलने की बोर्ड का साक्ष्य हमें लोथल से मिला है। कहाँ से? लोथल से। तो लोथल से जो जो चीज़ें मिली हैं मैंने वीडियो में डिटेल से बताया है, आप देख सकते हो वहाँ जा कर के। आगे देखते हैं, कपास की खेती का विश्व में प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है। हमारे ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, मेहरगढ़, कुणाल। तो हमारा जो सही उत्तर होगा मेहरगढ़। मेहरगढ़ से हमें कपास की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, बहुत पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा कि खेती का प्राचीनतम साक्ष्य भी क्या होता है, मेहरगढ़ से ही मिलता है, परंतु अभी जो नवीनतम खोजें हुई हैं तो वह खेती का या फिर चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव से मिला है। लगभग वह 8000 ईसा पूर्व का है। कब का है? 8000 ईसा पूर्व का है। जबकि मेहरगढ़ में जो खेती का हमें साक्ष्य मिलता है वह लगभग 7000 ईसा पूर्व का है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। कुणाल से क्या मिला है? कुणाल से हमें चांदी की मुद्रा मिली, चांदी का मुकुट मिला है। चांदी का मुकुट हमें कहां से मिला है? कुणाल से मिला है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द में एक छोटा नियतकालीन बाजार निहित है। हमारे ऑप्शन है पट्टन, हट्टिका, नगरम, मंडपिका। यानी ऐसा कौन सा शब्द है जिसका अर्थ होता है प्राचीन काल में बाजार, यानी प्राचीन काल में जो वर्तमान में इसमें शब्द दिए हैं ऑप्शन में, किस शब्द का अर्थ बाजार होता है। तो हमारा सही उत्तर होगा हट्टिका। प्राचीन काल में बाजार को हट्टिका कहा जाता था। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, नियतकालीन का यानी निश्चित समय पर निश्चित तिथि पर यह बाजार लगता था। आगे देखते हैं, गढ़े हुए पत्थर के सज्जा परत से युक्त किले की विशालकाय प्राचीर एवं पाषाण स्तंभों के अवशेष निम्नलिखित किस स्थल के दुर्ग क्षेत्र से प्राप्त होते हैं। हमारे ऑप्शन हैं धौलावीरा, कालीबंगा, लोथल,
मोहनजोदड़ो। एक चीज ध्यान में रखिएगा, जो गढ़े हुए पत्थर हैं, यानी पत्थर पर क्या हुआ, क्या किया गया है, नक्काशी की गई है। किस चीज से, विभिन्न प्रकार के उपकरणों से। तो आपने पढ़ा होगा उसमें क्या कहते हैं अपने हिस्ट्री में, कि जो पत्थर पर नक्काशी का प्राचीनतम साक्ष्य कब का है, मौर्य काल में, खास करके अशोक के टाइम से। उसके पहले भी शुरू होता है पर अशोक के टाइम पे ज़्यादा प्रचलित होता है। तो आपने पढ़ा होगा कि मौर्य काल में ही हमें क्या मिलता है, पत्थर पर नक्काशी के साक्ष्य, और उसको पालिशदार, जो आपने बहुत फेमस रूप से पढ़ा होगा, पालिशदार पत्थर, पालिशदार पत्थर के स्तंभ। जो अशोक के, आपने अशोक के स्तंभों को देखा होगा, बहुत सारे अशोक ने स्तंभ खुदवाए, तो उसके आपने साक्ष्य पढ़े होंगे कब, मौर्य काल में लगभग। परंतु यह पूछ रहा है हड़प्पा सभ्यता में ही। तो हड़प्पा सभ्यता में ही धौलावीरा एक स्थल है, जहां से धौलावीरा है, जहां से जो दीवार है पत्थर से घेरी गई है, प्लस ऐसे हमें पत्थरों से जिसमें पालिशदार मतलब चिकना करके उसको बनाया गया है स्तंभ मिले हैं, उसके साक्ष्य मिले हैं। तो ध्यान में रखिएगा इस प्रश्न को। अभी प्रश्न वैसे आया नहीं है परीक्षा में, पर संभावना इसकी है, क्योंकि प्राचीन भारत में बहुत जगहों पे अभी खोजें हो रही हैं, उत्खनन हो रहा है, तो नवीन साक्ष्य उसमें उपलब्ध हो रहे हैं हमें। तो उस पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो नवीनतम तथ्य में आते हैं, जिसे हम करंट अफेयर्स कहते हैं, वो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते रहे। पर ऐसा नहीं कि बहुत नवीनतम खोज है, परंतु बहुत पुस्तकों में भी इसका साक्ष्य हमें कम मिलता है। तो यह रहा हमारा आज का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आपको यह प्रश्न पसंद आए होंगे। इसका अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि सिर्फ हम प्रश्नों को सॉल्व करके ही किसी भी परीक्षा को नहीं पास कर सकते हैं। उसके लिए हमें विभिन्न प्रकार के तथ्य और उससे जुड़े क्या कहते हैं किस तकनीकी से पढ़ना है, किस प्रकार के पुस्तकों को हमें अध्ययन करना है, वो भी हमें ज़रूरी है। तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के पूरे जो हमने पढ़ा है इतिहास के वीडियो उसको देख सकते हैं, और उसके देखने के बाद आकर के यहाँ पर आप प्रश्न को सॉल्व करिए। अगर इसका आप पीपीटी या पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, तो हमारे इस डिस्क्रिप्शन में जा कर के वीडियो के इंस्टाग्राम को हमें फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।